राहुल गांधी 2 दिन से मिजोरम के दौरे पर है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें मिजोरम भी है और मिजोरम में राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया कि कांग्रेस 5 राज्यों को आसानी से जीतने वाली है। लेकिन उधर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं और इधर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है इसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले आपको पिछले कुछ दिनों में आई तस्वीरें दिखाता हूं, जो तस्वीरें राहुल गांधी के दावों की पोल खोल रही। जैसे टिकट को लेकर जयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अशोक गहलोत की गाड़ी को ही घेर लिया था। अशोक गहलोत के सामने जमकर नारेबाजी हुई थी। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए। यह है गुस्सा लोगों का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। ये हाल है राजस्थान में। अब देखिए मध्य प्रदेश। इसी तरह इंदौर में टिकट को लेकर ऐसी बगावत भड़की कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने ही कैंडिडेट का पुतला फूंकने लग गए। सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट का पुतला फूंक रहे हैं भाई, बीजेपी वाले का नहीं। टिकट को लेकर यह घमासान दिल्ली तक आ गया, जब कांग्रेस के लोगों ने ही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब पार्टी के ऑफिस में टिकट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी और बाहर यह तमाशा चल रहा था। तेलंगाना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लग गए। यानी राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 5 राज्य हम जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां देखिए हर राज्य में क्या चल रहा है और उसकी आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। और उसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच क्या चल रहा है वो दिखाऊंगा तो आप और हैरान रह जाएंगे। कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर तो टकराव इतना बढ़ गया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स की शुरुआत एमपी के शिवपुरी की कोलारस सीट के लेकर हुई। इस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद गुस्साए वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की और दावा किया कि वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों के सामने कमलनाथ ने यह कह दिया कि वो भी चाहते थे कि वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट मिले, क्योंकि भाई जो आदमी बीजेपी छोड़ के आया उसको टिकट भी नहीं दीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको मिलना चाहिए था टिकट, लेकिन उनका टिकट तो दिग्विजय सिंह ने कटवाया है। दावा है कि कमलनाथ ने वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से कहा कि इस विवाद के लिए दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़िए अगर फाड़ना है तो। वो एक मीटिंग में गए थे, वहां बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर कपड़ा फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह उनके बेटा का फाड़िए। एक बार सुनिए कमलनाथ का वो वायरल वीडियो जिसमें वो कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। शिवपुरी की बात जी, जयवर्धन और दिग्विजय के करीब जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। ये वीडियो आपको इसलिए इस तरह का गुपचुप वीडियो लग रहा है क्योंकि जो लोग वहां कमलनाथ जी से मिलने गए थे उन्होंने चोरी छुपे वीडियो बना दिया, जिसमें ये आवाज कैद हो गई कि जाके दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। सोचिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ को चेहरा बना रखा है। हर जगह कमलनाथ की फोटो दिखती है, कमलनाथ को सीएम कैंडिडेट माना जाता है और कांग्रेस की पिछली सरकार में कमलनाथ सीएम रह चुके हैं, लेकिन टिकट में दिग्विजय सिंह की चल रही है। तभी ना कह रहे हैं कि जाइए दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़िए, उनकी वजह से नहीं मिल रहा है टिकट। और क्या है फिर कहने का मतलब? और कमलनाथ खुद ये कह रहे हैं कि जिसके लिए टिकट वो चाहते थे उसका टिकट तो कट गया। दिग्विजय सिंह ने जिसे चाहा उसे टिकट मिला है। सुनिए कमलनाथ को उन्होंने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा सिंह से बाद में कहते हैं अरे हम तो ये ऐसा समझे नहीं थे। मैंने कहा तो तुम लोग समझ लो कल शाम को। हाँ तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे ये बात ही नहीं समझ आई, मुझे खुद नहीं समझ आई और मुझे खुद मैं शर्मिंदा हुआ वीरेंद्र के सामने। अब आप सोचिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसी बीच आपस में कमलनाथ और दिग्विजय लड़ रहे हैं। और कमलनाथ कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, और उनके कहने पे टिकट नहीं मिल रहा है।
टिकट मिल रहा है वो दिग्विजय सिंह के कहने पे, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। ये टकराव आज सबके सामने भी दिख गया जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे वचन पत्र का नाम दिया गया। इसी कार्यक्रम के मंच पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सबके सामने जो बातचीत हुई, उसे देखकर लगेगा कि दोनों नेता एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। दोनों बड़े नेता हैं, इसलिए सीधा टकराव नहीं बल्कि हंसी मजाक में बात चल रही है। लेकिन इस हंसी मजाक में भी अंदरूनी टकराव साफ साफ दिखता है। और आप ये कॉन्वर्सेशन सुनिए कि दोनों के बीच मंच पर क्या चल रहा है। हंसी मजाक में चल रहा है, लेकिन लोग दबी जुबान से चर्चा कर रहे हैं कि बॉस इस लेवल पे आ गया कि बीच मंच पे चल रहा है खुल्लम खुल्ला। सुनिए सबके सामने मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच क्या बातचीत हुई। आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। अब ये बातें भले हंसी मजाक के दौर पर हुई, लेकिन दो बड़े नेता इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से बातें उनके बीच चल रही हैं। इससे कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? और कार्यकर्ता ही बटा हुआ होगा तो वो कांग्रेस को कैसे जीता पाए? ये वीडियो वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें दिग्विजय सिंह ने लिखा कि 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें 38 साल की उम्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तब से वो टिकट वितरण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इस चुनाव में लगभग 4000 उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनमें से केवल 230 का चयन होना है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि अगर सरकार बनती है तो सभी योग्य लोगों को सम्माननीय स्थान पर अवसर मिलना चाहिए। दिग्विजय ने जिनको टिकट नहीं मिला उनसे अपील करते हुए कहा कि सभी लोग धैर्य रखें, सभी को मिलजुल कर सरकार बनाना है। प्रत्याशियों में असंतोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर उम्मीदवार यह चाहता है या समझता है कि केवल वही चुनाव जीत सकता है। जिनको उम्मीदवार नहीं बना पाए उनको संगठन में स्थान दिया जाना चाहिए। इन ट्वीट से भी यही क्लियर हो रहा है कि दिग्विजय सिंह की ही चल रही है टिकट देने में। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं कमलनाथ? ये उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल है जहां कांग्रेस की जीत को लेकर कई लोग पहले से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी ये बात कह चुके कि राजस्थान को लेकर वो श्योर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीतेगी। अब जब मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति दिख रही है तो फिर राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठता है। एक वक्त पर राहुल गांधी के बहुत करीबी रहे और अब बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी में कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर कह दिया कि ताश के पत्तों का महल हवा के एक झोंके से गिर जाता है। लालच और लालसा से भरी हुई कांग्रेस पार्टी में यही होना था, क्योंकि इनके पास जनहित की भावना नहीं। कमलनाथ जी से निवेदन है कि अपनी भ्रष्ट लालसाओं के लिए मध्य प्रदेश को बर्बाद करने की चेष्टा न रखें। जब धन की कामना ही मूल उद्देश्य है तो कृपया अपनी दुकान कहीं और लगा लें। ये कहा है कमलनाथ के लिए जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब कांग्रेस की गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं उतरेगी तो अभी जल्द पता चल जाएगा, लेकिन पटरी पर